नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ JVN डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA BEd, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। Students, today our session topic is meaning and definitions of bureaucracy. First of all, we discuss about introduction. First in English and then Hindi, all session. So, introduction first. The bureaucracy is the group of personnel on which the center of administration is based. The governance and administration of each nation revolves around these bureaucrats. While the term bureaucracy is notorious for corruption and arrogance in its negative sense, red tape is also known as the communicator of progress, welfare, social change, and law and order and security. Meaning of bureaucracy. The word bureaucracy is a Hindi translation of bureaucracy in English. The bureaucracy is derived from the French word bureau, which means desk. In France, the cloth covered on a desk was called coral. The word bureau comes from it signifies government work. Definitions before some. Shane, the word bureaucracy started being used where there was a narrow view of government and arbitrariness. Definitions one by one. First is Encyclopedia Britannica. Just as dictatorship and democracy means people's rule, in the same way bureaucracy means bureaucracy. And second definition is, according to Friedrichs, the bureaucracy is the organization of specialization and high level competence of those who are trained to work in these positions. And third definition is, according to Paul Appleby, bureaucracy is an organized class of technically qualified employee whose organization is organized according to the post-hierarchical system. This session prepared by digital version 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी. लेट्स सी इन हिंदी. देखिए, आज का जो सेशन है वो हमारा है नौकरशाही का अर्थ और परिभाषा. कि नौकरशाही होती क्या है उसको हम समझेंगे. कई बार सिविल सर्विस के जो क्वेश्चंस है वो इनमें से ले लिए जाते हैं, किसने क्या कहा ब्यूरोक्रेसी के बारे में,
और क्या होती है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, उसके बारे में। इसका दूसरा हिंदी में अधिकारी तंत्र भी नाम होता है इसका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन की। अफसरशाही कार्मिकों का वह समूह है जिस पर प्रशासन का केंद्र आधारित है। प्रत्येक राष्ट्र का शासन और प्रशासन इन्हीं नौकरशाही के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। नौकरशाही शब्द जहाँ एक और अपने नकारात्मक अर्थों में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और अहंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर प्रगति, कल्याण, सामाजिक परिवर्तन और कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा के संदेश वाहक के रूप में भी जाना जाता है। मीन्स दो इसके पक्ष हैं, एक तो अच्छा और एक दूसरा नकारात्मक। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ साथ में चलती है। नौकरशाही का अर्थ सबसे पहले अपन बात करेंगे, मीनिंग। नौकरशाही शब्द ब्यूरोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है अंग्रेजी शब्द का जो है। ब्यूरोक्रेसी की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो, ये बहुत बार कई बार कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस में आता रहता है, सिविल सर्विस और हायर जो आपके ऑफिसर रैंक की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें आपके, जिसका अर्थ क्या होता है, ब्यूरो का मतलब मेज़ या डेस्क। फ्रांस में डेस्क पर ढके कपड़े को कोरल कहा जाता था और इससे निर्मित ब्यूरो शब्द सरकारी कार्यों का प्रतीक है। धीरे धीरे जहाँ कहीं भी सरकार का संकुचित दृष्टिकोण और स्वेच्छाचारिता नज़र आती थी, वहाँ नौकरशाही शब्द प्रयुक्त किया जाने लगा। देखिए, बहुत सारी परिभाषाएं इसके संबंध में कई लोगों ने दी हैं। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा पर बात करेंगे जो कि कई बार कंपटीशन के क्वेश्चंस में आ जाती हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। इसमें क्या कहा गया है ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह का तथा प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ब्यूरो के शासन से। दूसरी परिभाषा जो है वो फ्रेडरिक, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में कि नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें उन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये दो डेफिनेशन अलग अलग दी गई है, बात वही है। अब जो अगली जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो है पॉल एपलबी के अनुसार। वो क्या कहते हैं कि नौकरशाही प्राविधिक दृष्टि से योग्य कर्मचारियों का एक ऐसा संगठन वर्ग है जिसका संगठन पद सोपानीय व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। पद सोपान मतलब हायरार्की, सबसे ऊपर बड़ा अधिकारी, उसके बाद उसके नीचे का, फिर नीचे का, ऐसे करके। तो ये अलग अलग जो परिभाषाएं हैं वो तीनों ही कहीं न कहीं अपने अपने तरीके से दी हैं, पर बात वही है कुल मिला के। आज का जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेन यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। आगे के जो सेशन है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी के प्रकार क्या है। ठीक है, उसके लिए आप ज़रूर देखिएगा वीडियो आगे के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।